नजर सामने है और पैर यहाँ, समझे? चलो करो। कस के पकड़ लगा और जम के जकड़ लगा, कस के पकड़ जम के जकड़ लगा। एक बॉल बचा है, 5 रन बाकी, उसके पैर पे बॉल डाली जोर से। ये वाला शॉट कहाँ से सीखा? मजा आया? थप्पड़ शॉट कहते हैं हम इसको। हमको सिखाएगा? समोसा खिलाएगा? हाँ, खिला देंगे। सिखा देंगे। तो ये है मुन्ना मुन्नियो, ये है टेक्निक, हेलीकॉप्टर शॉट। ऐसे सीखा धोनी भैया ने, और भैया फिर पूरी दुनिया का ही हेलीकॉप्टर बना दिया। तुम ये जानते हो, T20 भी, वर्ल्ड कप भी, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया, बोलो मजा ही आ गया सर। दोस्तों, भाई और बहनों, देखो सज्जनों, इससे सर हमें क्या पता लगता है, क्या पता लगता है इससे पता लगता है टेक्निक जो होती है वो इतनी जरूरी होती है कि जिससे हम दुनिया पे राज कर सकते हैं। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास क्या है? भाई मेरे पास माँ है, अरे तुम्हारे पास माँ है तो मेरे पास टेक्निक है कि नहीं? तो सुनो ध्यान से। तुमने टेक्निक, यही बात FW टेलर ने समझाई लोगों को कि भैया प्रिंसिपल जितने जरूरी हैं, प्रिंसिपल मुन्ना जितने जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी टेक्निक है। भाई टेक्निक है। मैडम जी, टेक्निक सीख ली ना आपने तो एग्जाम में नंबर भी आएंगे और कंपनी टॉप पे भी पहुंचेगी। इसलिए सिर्फ हैंडपंप उखाड़ने से काम नहीं होता, हैंडपंप उखाड़ने की टेक्निक होती है, टेक्निक। जैसे मैंने हैंडपंप उखाड़े पाकिस्तान में, मैं कहीं भी पूरी दुनिया में भी उसी टेक्निक से हैंडपंप उखाड़ सकता हूँ। तो हैंडपंप की टेक्निक है जो आपको सीखनी है। इसी टेक्निक को टेलर ने बताया अपनी कंपनी में लगा के। टेलर क्या करते थे सर? टेलर फ्लोर समझते हो, जहां पे वर्कर काम करते हैं, टेलर फ्लोर पर ऑब्जर्वेशन रखते थे। एक तरीके से वो टेलर फ्लोर पर ही रहते थे अपनी लाइफ टाइम पे, और वो ये देखते थे कि लोगों के बीच में, काम के बीच में दिक्कतें क्या आती है और उसको इंप्रूव कैसे किया जाए। इसलिए क्या लिखा, टेलर ने उस वर्किंग फ्लोर पर, वर्क प्लेस पर एक्सपेरिमेंट किए ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। और उन्होंने सिर्फ 4 प्रिंसिपल दिए। 4 प्रिंसिपल आप जानती है, सर हमारी कॉपी दो, सर हमारी कॉपी दो, सर हमारी कॉपी दो, है कि नहीं बात? उन्होंने कहा प्रिंसिपल के साथ साथ मैं कुछ तरीके बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट बना वैसे ही मैं कंपनी को टॉप पे पहुंचाऊंगा। सबसे पहली टेक्निक जिससे पूरी दुनिया में धमाका हो गया, भैया पूरी दुनिया में धमाका हो गया है ना, वो सबसे पहली टेक्निक बनी फंक्शनल फोरमैन। सर कैसे धमाका हो गया? भैया फंक्शनल फोरमैन ने ये बोला, हेनरी फ्योल ने नहीं, टेलर सर ने ये बोला, एक वर्कर के ऊपर, यानी कि एक एम्प्लॉय के ऊपर, एक वर्कर के ऊपर भैया तुम 8 लोगों को बिठा दो, 8 स्पेशलिस्ट बिठा दो, यानी कि एक तरीके से 8 बॉस बिठा दो उसके ऊपर। अब देखो ध्यान से, एग्जाम में पूरी संभावना है इसके आने की, एग्जाम में पूरी संभावना इसके आने की, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ेंगे, बहुत जरूरी। वर्कर बेचारा ये भोलू कह रहा है बच्चे की जान ले लो, बच्चे की जान ले लो भैया, बच्चे की जान ले लो, है ना। या एक बॉस तो झिलता नहीं है, एक बॉस तो झिलता नहीं है, 8 बॉस बना दिए मेरे ऊपर। ठीक है, टेलर ने बोला भैया वर्कर रोए पीटे कुछ भी करे मुन्ना, कंपनी को बस इतना ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए 8 बॉस उसके सर पे बिठा देने हैं, 8 बॉस के सर पे बिठा देने हैं। ठीक है ना। अब ये वर्कर है, इसके ऊपर पहला बॉस होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा बॉस होगा रूटीन क्लर्क, तीसरा बॉस होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और चौथा बॉस होगा डिसिप्लिनरी क्लर्क। बराबर। अब ये जो 4 बॉस है, इनका जो बॉस होगा, ये जो 4 बॉस है, इनका जो बॉस होगा, इनका सुपीरियर होगा प्लानिंग इंचार्ज। ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज का जो बॉस होगा, प्लानिंग इंचार्ज का जो बॉस होगा वो होगा फैक्ट्री मैनेजर। यानी जो ब्लू ग्रीन और येलो मैंने हाईलाइट किए हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पर जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो समझ में आएगी बात कि मुझे यहाँ पर 20 से ऊपर 20 मुन्ना 20, मुझे यहाँ पर 20 से प्लस 20 से ऊपर MCQ दिख रहे हैं, 1 वर्ड दिख रहे हैं। केस स्टडी तो दिख ही रही है, 1 वर्ड दिख रहे हैं। सर कैसे? एक एक करके मैं तुम्हें समझाता हूँ। यानी एक तरीके से सबसे टॉप पे हो गया फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर के नीचे आएगा प्लानिंग इंचार्ज, प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 बॉस आएंगे।
इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करेगा, लिखते जाना साथ साथ, है ना, बुक तुम्हारे पास है, लिखते जाओ। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा वर्कर को। इंस्ट्रक्शन कैसे देगा, कभी तुम बस में गए हो, है कि नहीं बात, तो बस वाला एक कंडक्टर हो गया, या ट्रक में देखा होगा तुमने, जो साथ में होता है ना हेल्पर छोटू, आंधे 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 आंधे, अरे राइट ले ले, राइट ले ले, बगल में गड्ढा है, राइट ले ले। और बस वाले तो क्या कहते हैं, बस का जो ड्राइव वो होता है कंडक्टर, वो तो गेट पे लटका था, खट 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 घंटा घंटा मारता था। लोकल बसों में कभी ट्रैवल किया हो तो मजेदार सीन है। वो इंस्ट्रक्शन देता था ड्राइवर को, राइट ले, राइट ले, आजा 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 आजा, आंधे 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 आंधे, बस रोक के आंधे, है ना, इंस्ट्रक्शन ही होती है। ऐसी फैक्ट्री में होता है। ऐसी जो इंस्ट्रक्शन क्लर्क होता है वो अपने वर्कर्स को क्या देता रहता है, इंस्ट्रक्शन देता रहता है, भाई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, रॉ मटेरियल बर्बाद हो जाएगा, वरना टाइम में लेट हो जाएगा, भैया तू इसको टाइम से कर ले, या इसको इस तरीके से काम कर ले, इंस्ट्रक्शन देता है। रूट क्लर्क, रूट क्लर्क नाम से पता लगता है, क्या बताता है, स्पेसिफाई रूट, है ना, किस काम को किस रूट से करना है। रूट क्लर्क जैसे कि भैया हम किसी से रास्ता पूछते हैं आजकल, गूगल, जो गूगल वाला काम है, गूगल मैप, गूगल, है ना, गूगल मैप वाला काम रूट क्लर्क करता है। वो रूट बताता रहता है, अब यहां से दाहिने मुड़िए, है ना, 200 मीटर जाके बाएं लीजिए, है कि नहीं बात। तो जैसे रूट वो गूगल वाली आंटी बताती है ना, बिल्कुल ऐसे ही रूट बताता रहता है कि भाई पहले ये डाल, जैसे चाय है भैया पहले पानी उबाल ले, ठीक है, पत्ती डाल ले, या फिर ऐसा कर ले, मुंह में पानी डाल, मुंह में पत्ती डाल, चीनी डाल, दालचीनी डाल, है कि नहीं बात, मसाला डाल और गैस पे बैठ जा। तो रूट बता दिया कैसे चाय उबलनी है, कैसे चाय पकनी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके भी नाम से, नाम पे जाओ मुन्ना, जैसा नाम वैसा काम। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बिल्कुल सही, किसी भी काम को करने का टाइम और किसी भी काम को करने की कॉस्टिंग बताएगा ये क्लर्क अपने वर्कर को। ओ मुन्ना, ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, इसको अगर तू प्रोड्यूस करेगा, जैसे कोई कह रहा है भैया मुझे मोबाइल प्रोड्यूस करना है कि नहीं बात, तो भैया ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा इस मोबाइल को प्रोड्यूस करने में इतना टाइम लगता है। मान लो इस मोबाइल को प्रोड्यूस करने में 2 दिन लगते हैं, तो बता देगा भाई नॉर्मली 2 दिन लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम लेगो तो पिटेगो, है ना, और इतनी कीमत आती है भैया, इतनी कॉस्ट पे बन जाएगा। ये बन जाना चाहिए 6000 में, है कि नहीं बात। फिर हम इसे दूसरी कंट्री में भेजेंगे इंडिया में, फिर इंडिया में इसे लॉन्च करेंगे 20,000 में, है कि नहीं बात। तो इससे कॉस्ट से ऊपर हम झेल नहीं सकते। तो टाइम एंड कॉस्ट पहले से बताएगा वर्कर को, वर्कर की खोपड़ी में बात चल जाएगी, हाँ भैया इतने टाइम पे मुझे कर देना है और इतने रुपए की चीजें इस्तेमाल करनी है। डिसिप्लिनरी, नाम से पता लग रहा है डिसिप्लिनरी क्या करेगा बोलना, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, मेंटेन डिसिप्लिन। मेंटेन डिसिप्लिन जैसे एक तरीके से मॉनिटर का काम है ना, स्कूल में होता है ना, मैं बनूंगा मॉनिटर, है मैं हूँ क्लास बॉय, तो भैया एक तरीके से मॉनिटर का काम ये करता है। ओए ज्यादा बातचीत नहीं, अरे खाना खाने गए थे 2 घंटे लगा, क्या हो गए, कल से मत जाना फैक्ट्री में, ठीक है, चाय पीने का 15 मिनट का टाइम है भाई, 20 मिनट नहीं होते, सर्वो कुछ नहीं, कल से मैं झेलूंगा नहीं इस बात को। तो भैया डिसिप्लिन मेंटेन करता है, ना मुन्ना ने ये काम नहीं करना। अब आ जाओ, सही है, अब आ जाओ भैया जी राइट हैंड साइड पर। फैक्ट्री मैनेजर के नीचे एक बंदा और आता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। क्या बोलते हैं सर, प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है। प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे आता है स्पीड बॉस, उसी के नीचे आता है गैंग बॉस, प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे आता है रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर है कि नहीं बात, अजीत सिंह। तो मुन्ना ये वो इंस्पेक्टर नहीं है, सुनेंगे ध्यान से बहुत ही मजेदार तरीके से। स्पीड बॉस के नाम से क्या पता लग रहा है, स्पीड बॉस के नाम से पता लग रहा है, स्पीड बॉस बताता है कितनी स्पीड में काम करना है कि तुम्हारा काम टाइम पे खत्म हो जाए, यानी कि स्पीड टू कंप्लीट टास्क। ओ भैया ओ थोड़ा तेजी से पढ़ लो मुन्ना, एग्जाम आ रहे हैं, है कि नहीं बात, राइट। अभी फिर आपका यूनिट टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये होगा, फिर भैया हाफ ईयरली होंगे, फिर प्री बोर्ड वगैरह ये सब है ना, चलेगा। तो थोड़ा तेजी से पढ़ लो स्पीड, वरना कोर्स नहीं पाएगा, है कि नहीं बात। अकाउंट्स भी है, इको भी है, मैथ्स भी है, वीएसटी भी है कि नहीं बात, एमसीक्यू भी है, हाँ। तो भैया स्पीड बताओ, भैया स्पीड बढ़ा भाई, स्पीड बढ़ा तभी पहुंचेंगे। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तब भी हम ये ड्राइवर को कभी-कभी ये बोलते हैं, जब जल्दी में होते हैं, भाई थोड़ा तेज चला ले, ओ भाई आज तो थोड़ा तेज चला ले। तो स्पीड हमारे दिमाग में होती है कि इतनी स्पीड में चलेंगे तो काम कंप्लीट होगा। तो यही काम फैक्ट्री पे फ्लोर पे चलता है। ओ भाई ओ इतने आराम से हाथ मत चला भाई, है कि नहीं बात, चरखा तेज चला ले, है कि नहीं बात, राइट। तो वो होता है स्पीड बॉस। गैंग बॉस, भैया गैंग बॉस का बताता है सर, गैंग बॉस बताता है कि जब भी किसी भी वर्कर को कोई भी चीज चाहिए, जैसे टूल्स, रॉ मटेरियल, तो गैंग बॉस एकदम रेडी रखेगा, रेडी, तो वो इनको रेडी रखेगा कि भैया
तमाम चीजें रेडी हैं। वर्कर ये बहाना नहीं बना सकता, वर्कर ये बहाना नहीं बना सकता कि भैया मैं तो गया था फ्लोर पे, मैं तो गया था फैक्ट्री पे, है ना, मैं तो मशीन पे गया, मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिला, मैं वहां पे गया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे पेच नहीं मिला, मुझे पाना नहीं मिला, मुझे पेचकस नहीं मिला है भैया, ये नहीं, प्लास नहीं मिला, ये बहाना नहीं बनाएगा भाई। गैंग बॉस सब कुछ रेडी रखेगा, रिपेयर बॉस बिल्कुल तैयार रहेगा, बिल्कुल गोली चलते इश, है ना, भागना शुरू कि भैया जैसे ही कोई मशीन ब्रेक डाउन हुई, जैसे ही कोई मशीन ब्रेक डाउन हुई तो भैया उस मशीन को एकदम से ठीक करेगा, मेंटेन करेगा, मेंटेन द वर्किंग कंडीशन ताकि लेट ना हो, है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ये होते हैं प्रैक्टिकली, कभी सोच रहे हो है कि नहीं बात। जैसे मारुति में जाओगे ना तो मारुति में तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी क्योंकि उनका प्रोडक्शन लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इंस्पेक्टर क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है, क्वालिटी चेक, राइट। इंस्पेक्टर का काम होता है भैया क्वालिटी चेक कर ले, क्वालिटी चेक कर ले कि भैया माल एकदम बढ़िया निकल रहा है कि ना निकल रहा है, तो क्वालिटी चेक करता है इंस्पेक्टर, राइट। इन सब के ये काम है और ये सारे के सारे इन बॉस के, ये सारे के सारे बॉस हो गए एक तरीके से, और जो वर्कर के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन या फिर ये सारी चीज बताएंगे, वो भाई क्वालिटी सही नहीं आ रही है ना, ये मत बोलियो, बड़े बड़े में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसा मत बोलिए भैया, छोटी छोटी बातें हमारी कंपनी में नहीं होती, हमें परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन, राइट। तो ये 8 बॉस हो गए एक तरीके से वर्कर के ऊपर। बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। अब मुझे देखो क्या दिख रहा है, मैं कैसे दिख रहे हैं मुझे ये 20 से 25 क्वेश्चन। अगर मैं मुन्ना, है ना, एग्जाम में इन सबको छुपा लूं तो तुम्हारे सामने ये बन गए 8 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 1 सुनना ध्यान से, क्वेश्चन 1, रूट क्लर्क कम्स अंडर विच बॉस या सुपीरियर, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन, बोथ या नन, ठीक है ना, राइट। टाइम क्लर्क किसके अंडर आता है, रिपेयर बॉस किसके अंदर आता है, इंस्पेक्टर किसके अंडर आता है, ठीक है ना, गैंग किसके अंदर आता है। ये सारे 8 क्वेश्चन हो गए। अब सुनो, 8 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन खतरनाक, अब मैं ये छुपा लूंगा, राइट। अब क्या होगा, प्लानिंग इंचार्ज कवर, है ना, प्लानिंग इंचार्ज कवर रूट, टाइम, डिसिप्लिन, स्पीड, है ना, या ऐसे होगा प्लानिंग इंचार्ज नॉट कवर। प्लानिंग इंचार्ज इन चारों में से किसको कवर नहीं करता, रूट, टाइम, डिसिप्लिन, स्पीड, बताओ, बोलिए काम 35 है कि नहीं बात। अगला प्रोडक्शन इंचार्ज नॉट कवर, तो देखो प्लानिंग इंचार्ज की बात है, 3 जने हैं, ठीक है, तो 3 यहाँ के होंगे, 1 यहाँ का होगा, 3 यहाँ के होंगे, 1 यहाँ का होगा, 3 यहाँ के होंगे, 1 यहाँ का होगा, 3 यहाँ के होंगे, है ना, राइट। इस साइड के होंगे, 1 यहाँ का होगा, तुम्हें गलत को चुनना होगा। तो अपने आप ही क्या बन गए, अपने आप ही अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो कम से कम यही बन जाएंगे 10-12 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये से बता रहा हूं ताकि एग्जाम में तुम गलती ना कर दो, प्रोडक्शन इंचार्ज कवर स्पीड, गैंग, रिपेयर, रूट, प्रोडक्शन इंचार्ज नॉट कवर, है ना, प्रोडक्शन इंचार्ज नॉट कवर स्पीड, गैंग, रिपेयर, रूट। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सा कवर नहीं करता, भैया रूट कवर नहीं करता, क्योंकि रूट प्लानिंग वाले के अंडर आता है। तो हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 3 यहाँ के देगा, 1 यहाँ का देगा, 3 यहाँ के देगा, 1 यहाँ का देगा, तो भैया ये बन गए 15-16 क्वेश्चन। तो अब तक 40 क्वेश्चन तो मैं तुम्हें बना के दे सकता हूं ऑन द स्पॉट, ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ गई। अगले 8 क्वेश्चन देखो, अगले 8 क्वेश्चन, टाइम एंड कॉस्ट कौन बताता है, इंस्ट्रक्शन, रूट, है ना, टाइम एंड कॉस्ट प्लस डिसिप्लिनरी, ठीक है ना, हो गए 4 क्वेश्चन। क्वालिटी चेक कौन करता है, क्वालिटी चेक कौन करता है, स्पीड, गैंग, रिपेयर, इंस्पेक्टर, स्पीड, गैंग, रिपेयर, इंस्पेक्टर, हु विल चेक द क्वालिटी, तो आप लगाओगे इंस्पेक्टर। हो गए 4 क्वेश्चन, ठीक है, तो लगभग हो गए 50 के आसपास, राइट। इसके प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन बना के मुन्ना, है कि नहीं बात भैया, प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन इसके बना के, ठीक है, एग्जाम में चलना कि पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन मिल जाए, कब कौन सा क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, राइट। ये बात ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से। सर और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी बताता हूं तुम्हें और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, सुनना ध्यान से, धमाकेदार, मतलब धमाका ही हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। क्या सर, मुझे बताओ विच इज
है ना, विच फंक्शन इज एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, या कह दो विच टेक्निक इज एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, विच टेक्निक इज एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, विच टेक्निक इज एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो क्या बताओगे, कौन सी टेक्निक एक्सेप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड की? भैया यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है देयर इज ओनली वन बॉस, देयर इज ओनली वन बॉस। फंक्शनल फोरमैन जो हमारा ये टेक्निक है, ये क्या बोलता है? देयर इज अ 8 बॉस, देयर इज अ 8 बॉस। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन है फंक्शनल फोरमैन, फंक्शनल फोरमैन। रीजन, यूनिटी ऑफ कमांड से देयर इज ओनली वन बॉस, फंक्शनल फोरमैनशिप से देयर इज ए 8 बॉसेस। बोलो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया, बढ़िया तरीके से मजा ही आ गया। तो सर फंक्शनल फोरमैन कैसे याद होगा सर? फंक्शनल फोरमैन याद कैसे होगा? आपने तो इतने क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन बता दिए कि 50 क्वेश्चन बना दिया आपने तो कुछ टेक्निक बच्चों के अरदास पर एक बहुत शानदार सीक्रेट कोड बनाया। फंक्शनल फोरमैन ने बोला, फंक्शनल फोरमैन ने बोला मुझसे, है ना, कभी कभी जैसे बच्चे सर जी बोलते थे ना, तो भी मुझसे बोला सर जी, अरे अंकुर सर जी। मैंने कहा हाँ जी बताओ। सर जी एक बात बताऊं, रोज देखो सीआईडी, है ना, रोज देखो सीआईडी। या उसने बोला सर जी सीआईडी, है ना, सर जी सीआईडी रोज देखो। मैंने कहा ये क्या चक्कर है सर जी, बहुत बड़े सीरियल है, मजा आता, रोज देखो सीआईडी। अब कुछ बच्चे कभी कभी मुझे क्या बोलते हैं, सर जी तो भैया देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो भैया तुम पढ़ोगे, आगे जाके तुम ग्रो करोगे, 100 में 100 आएंगे, प्रोडक्शन होगा तुम्हारा। एक तरीके से सर जी कर रहे हैं, सर जी बच्चों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बच्चों के दिमाग में प्रोडक्शन कर रहे हैं ज्ञान का। सीआईडी क्या करती है? सीआईडी जब भी चोर को ढूंढती है तो क्या करती है? दया, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो सर जी सीआईडी क्या करती है? प्लानिंग करती है। याद हो गया क्या? सर जी करते हैं प्लानिंग और सीआईडी, सर जी करते हैं प्रोडक्शन, सीआईडी करती है प्लानिंग। सर जी करते हैं प्रोडक्शन, सीआईडी करती है प्लानिंग। यानी सर जी किसके अंदर आएगा? सर जी आएगा प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर। सीआईडी किसके अंदर आएगा? सीआईडी आएगा प्लानिंग इंचार्ज के अंदर। मजा ही आएगा सर, मजा ही आएगा, मजा ही आएगा। सर के एस से क्या बनेगा? सर के एस से बनेगा सर हमारा स्पीड बॉस। ठीक है मुन्ना। आई से क्या बनेगा? आई से प्रोडक्शन के अंदर ढूंढो, आई से बनेगा इंस्पेक्टर। मजा आएगा सर। आर से क्या बनेगा मुन्ना? आर से बनेगा रिपेयर। जी से क्या बनेगा सर? जी से बनेगा गैंग बॉस, अपन का गैंग है। ठीक है, सीआईडी प्लानिंग के अंदर आएगी तो सी से क्या बनेगा? सी से क्या बनेगा मुन्ना? सी से क्या बनेगा बताओ? सी से बनेगा सर कॉस्ट एंड टाइम, कॉस्ट एंड टाइम। सर आई से क्या बनेगा? सर मुझे यार बताते हो जल्दी। आई से क्या बनेगा? इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्लर्क। डी से क्या बनेगा मुन्ना? मुन्ना मुन्नी। और डी से बनेगा डिसिप्लिनरी, है ना, जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और रोज के आर से क्या बनेगा? रोज के आर से वो रोज नहीं है, वो टाइटेनिक वाली रोज आंटी नहीं है कि ये वो रोज के आर से वो रोज वाली आंटी बनेगी। रोज के आर से बनेगा रूट क्लर्क। ठीक है ना। और मुन्ना ये अपने आप में 40-50 क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि भैया बताओ इसके अंदर क्या आता है। आई के ये किसके अंदर आता है? गैंग किसके अंदर आता है? तो आपको लगना है प्रोडक्शन के अंदर। फिर इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एमसीक्यू में हो सकता है। और बताओ सबसे बड़ा सवाल आज का सर क्या? फंक्शनल फोरमैन किसका एक्सेप्शन है? फंक्शनल फोरमैन इज द एक्सेप्शन ऑफ, फंक्शनल फोरमैन इज द एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है एक बॉस, यहां भाई साहब ने बोल दीजिए, यहां भाई साहब ने बोल दीजिए 8 बॉस। मजा आएगा सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अब एक बहुत सिंपल सा चीज पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज सीख लेते हैं। सर मेथड स्टडी, सर मेथड स्टडी का मतलब क्या होता है? सर मेथड स्टडी का मतलब होता है
किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड ढूंढना, किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड ढूंढना। जैसे जैसे भैया पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? एक तो लिख कर पढ़ना, लेट कर पढ़ना नहीं, लिख कर। लेट कर नहीं, लेट कर तो क्या होता है, सर्दी का मौसम होता है, किताब पकड़ी रजाई के अंदर, किताब तो इधर उधर पड़ी है बिस्तर पे, हम रजाई के अंदर रपटते जा रहे हैं, रपटते गए, गाना गा रहे, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइए। मम्मी को कह रहे, मम्मी आज रपट जाए तो हमें ना उठाइए। तो भैया रपट जाएंगे तो मम्मी उठाएंगे तो नहीं, पर सुबह सुबह रहपटे जरूर लगाएंगे तुम्हारे पे। क्या कर रहा, पढ़ रहा है, सो रहा है? क्या कर रहा है? तो भैया लिख लिख के पढ़ना सबसे बेस्ट मेथड यही है। दूसरा भैया बिस्तर पे बेड पे बैठकर, सोए बैठकर कभी नहीं पढ़ना चाहिए भैया। बहुत सिंपल 400 500 600 रुपए में टेबल चेयर आ जाएगी, लोकल टाइप की टेबल चेयर ले लो, एक खोपचे में लगा लो, कोने में खोपचे में, जैसे मैं पढ़ता था तो भी खोपचे में, मैं अभी भी खोपचे में मेरी टेबल चेयर है, सुनसान कोने में बैठ के फोकस करके पढ़ो भैया, पूरे नंबर आएंगे, मजा ही आएगा। यही एक असली और रियल टेक्निक है, यही एक असली और रियल टेक्निक है एग्जाम में पूरे नंबर लाने की। एक, लिख लिख कर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम मुन्ना ओरल नहीं होता, एग्जाम होता है रिटेन। तो लिख कर पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें क्या करना है, हमें जो जंग में करना है वो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक योद्धा को, एक सिपाही को, एक कमांडो को ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, कल को अगर जंग हो गए, कल को बॉर्डर पे अगर आतंकवादी घुस जाते हैं, जैसे यहाँ जंग हो गई, तो भैया रियल सिचुएशन की तरफ से लड़ना है, गोलियां भी रियल है, बंदूक भी रियल है, टारगेट भी रियल है कि नहीं बात? ऐसे तुझे जंग में लड़ना है। तो भैया रोज उसे वही प्रैक्टिस कराई जाती है जो एक दिन जंग में होगी। तो जब जंग होगी असली में तो भाग थोड़ी लेगा वो कि यार मुझे तो पता ही नहीं ऐसा भी होता, उसको प्रैक्टिस करा दी जाती है। ऐसे ही ऐसे मुन्ना तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो जंग में जब तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा होगा क्वेश्चन पेपर के नाम का 3 घंटे की जंग में, उस जंग में तुम फतेह हासिल करोगे, उस जंग में तुम झंडा गाड़ के आओगे, क्योंकि तुमने वो प्रैक्टिस जंग की पहले से ही तैयार करके रखी थी, है कि नहीं बात? राइट। दूसरी प्रैक्टिस क्या है? वो प्रैक्टिस कैसे होगी? टेबल चेयर पे। क्या एग्जाम में तुम जब एग्जाम देने जाओगे, क्या एग्जाम में तुम्हें सोफा दिया जाएगा? क्या एग्जाम में बेड दिया जाएगा? अरे आराम से लेट के पढ़ क्वेश्चन पेपर, कोई दिक्कत वाली बात है, फिर करता रहियो काम, है कि नहीं बात? क्या सोफा दिया जाएगा, टेबल दिया जाएगा? सोफे पे और भैया वहां बैठ के तुम पेपर करता रहे? नहीं, वहां पे टेबल चेयर होगी, एक छोटी सी टेबल जैसे मैं बैठा हूं, और एक चेयर और टेबल, सेम टेबल चेयर लेके आओ, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ये होगी कि 3 घंटे एक लकड़ी की हार्ड टेबल पे बैठने की आपको आदत होनी चाहिए, कि आपकी बॉडी पोस्चर, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई 3 घंटे मैं एक चेयर पे बैठ सकता हूँ। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ टेबल चेयर, तो भैया ये लिख लिख के देखना और एक टेबल चेयर की प्रैक्टिस करना कि इसी पे मुझे पेपर देना है, तो मुझे पूरे साल इसी पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। ये वो टेक्निक है, ये दो वो टेक्निक है जो जिंदगी में तुम्हें टॉप पे पहुंचाएंगे और आलस नहीं आने देंगे तुम्हारी जिंदगी में। द मोर यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस, मुन्ना ये बात याद रखना आज, द मोर यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस, जितना तुम खून बहा दोगे प्रैक्टिस में, द लेस यू स्वेट इन द वॉर, जितना तुम खून बहा दोगे प्रैक्टिस में, उतना तुम पसीना कम बहाओगे जंग में। जितना खून बहा दोगे प्रैक्टिस में, जितना खून लगा दोगे, खून बहा दोगे प्रैक्टिस में, उतना पसीना भी नहीं आएगा, तन्नसा पसीना भी नहीं आएगा जंग में। The more you bleed in the practice, less you sweat in the war, तो जंग की तैयारी है, और ये एग्जाम जंग से कम नहीं होते, इसलिए 3 घंटे की जंग की तैयारी करो, लिख लिख के डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे एग्जाम में लिखना है। टेबल चेयर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे एग्जाम में टेबल चेयर पे बैठ के ही लिखना है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, दिमाग में घुस चुकी होगी। तो चलते हैं दोस्तों इसी मेथड स्टडी के तरफ। FW टेलर ने बोला किसी भी चीज के, जैसे सर ने बताया ना अभी लिख लिख के देखो मुन्ना, ऐसे ही एक 1 बेस्ट मेथड निकालो कंपनी में काम करने का, इसलिए पहले से हाईलाइट है। दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये फोर्ड मोटर की असेंबली लाइन। असेंबली लाइन क्या होती है सर? असेंबली लाइन का मतलब होता है
पहले हम जब कार बनाएंगे तो मुझे बताओ, अगर एक कार बनानी है मुझे, है ना, अगर एक कार बनानी है तो मुन्ना पहले उसका ढांचा बनाओ या पहले उसका इंजन बनाओ? यानी पहले चेसिस बनाओ उसका या इंजन बनाओ? फिर ढांचा बन गया तो पहले इंजन फिट करूं या पहले उसे अंदर से पेंट करूं, पहले उसे बाहर से पेंट करूं, पहले उसकी वायर करूं, पहले उस पर सीट लगाऊं, है कि नहीं बात? पहले उस पर स्टीयरिंग फिट कर दूं, राइट? पहले उसके टायर वाले व्हील जो रिम होते हैं वो बना डालूं, पहले टायर फिट करूं, उसके बाद बाकी काम शुरू करूं? पहले क्या करूं और उसके स्टेप बताओ। कुछ लोगों ने कहा भाई देख, पहले ये कर, फिर ये कर, फिर उसके बाद सीधा ये कर, फिर उसके बाद सीधा ये कर। कुछ लोगों ने कहा अरे पागल हो रहे हो भैया, पागल हो रहे हो, यहां से शुरू करो, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। अगला बंदा कह रहा है अरे क्या क्या बात कर रहे हो भैया, पहले ढांचा बनाओ, उसको पेंट करो, फिर भैया सीट लगा दो, फिर वायर लगा दो, फिर टायर लगा दो, है ना, फिर भैया ये वाली चीजें फिट करो। लोग कंफ्यूज, इतनी लंबी हायरार्की में पहले क्या करे उसके बाद क्या करे, जिससे क्या हो, एक ऐसा चेन बन के आए, एक ऐसी चेन बन के आए जिससे कॉस्ट भी कम लगे, टाइम भी कम लगे, प्रोडक्शन सुपर फास्ट हो, राइट? और इससे बेस्ट कुछ निकल के ना आए। तो टेलर ने बोला, इसे बोलते हैं फाइंडिंग द वन बेस्ट वे, फाइंडिंग द वन बेस्ट वे, फाइंडिंग द वन बेस्ट वे। ठीक है? फोर्ड ने बनाई असेंबली लाइन, इसे बोला गया असेंबली लाइन ऑफ द कार। असेंबली लाइन बनाई फोर्ड ने कि भैया पहले, है ना, कार का डब्बा बना लो, फिर वायरिंग करो, फिर उसे अंदर से फिट करो, फिर वेयर एंड टियर करो, फिर गाड़ी, है ना, सीट लगाओ, फिर पेंट करो, फिर शीशे लगाओ। ये सब उसने एक असेंबली लाइन बनाई और उसकी असेंबली लाइन को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया, उसकी असेंबली लाइन को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। रियल लाइफ एग्जांपल है, तुम्हें कोई नहीं देगा रियल लाइफ एग्जांपल। इस असेंबली लाइन को आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया। पूरी दुनिया, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया फोर्ड की असेंबली लाइन फॉलो करती है, फोर्ड की असेंबली लाइन फॉलो करती है। जैसे जैसे फोर्ड चेन में प्रोसेस करता है, हम भी वैसे ही करेंगे। भैया फोर्ड, भैया आप बता दो, इसे बोलते हैं वन बेस्ट मेथड। एग्जाम में ही लिखना है ना, यानी देयर इज अ वेरियस मेथड फॉर डूइंग द जॉब। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेथड एक आपको वो निकालना है जो मैक्सिमम बेनिफिट दे मिनिमम कॉस्ट पर, यानी जो हाईली बेनिफिट दे मिनिमम कॉस्ट पर। तो टेलर ने प्रोवाइड किया भैया असेंबली लाइन, जो फोर्ड मोटर ने लगाई। ठीक है कि भैया नीड टू डिसाइड प्लेस, मैन, मशीन, रॉ मटेरियल, कब मशीन कैसी होनी चाहिए, मैन कहां पे लगे होने चाहिए, रॉ मटेरियल कितनी पास होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, सब। फोर्ड सक्सेसफुल रहा वन बेस्ट असेंबली लाइन के लिए। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। ठीक है मुन्ना, एक और पढ़ लेते हैं सर। मोशन स्टडी तुम्हारे ऊपर, है ना, लगती है। भैया बैठे हो कुर्सी पे आराम से, सर ने बोला टेबल चेयर पे पढ़ना है। ठीक है सर, टेबल चेयर ले आए हम, टेबल चेयर पे पढ़ेंगे आज के बाद। अब तुम बैठो टेबल चेयर पे, पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे दिमाग में, उठाया मोबाइल, अरे यार नोटिफिकेशन आई है, बेकार की चीजें भेजते रहे। ठीक है, पापा ने बोला मोबाइल अलग रख के पढ़ ले, टाइम वेस्ट करेगा अगर इसमें, तो जो आउटपुट है वो समय देख के नहीं आता कि 2 घंटे पढ़ ले, 3 घंटे पढ़ गया। आउटपुट में ये देखा जाता है तूने टॉपिक कितने खत्म कर दिए। फिर उठे, फ्रिज खोला, पानी पिया ठंडा, बंद कर दिया। 10 मिनट हुए थे, पापा ने मोबाइल मना कर रखा। 10 मिनट हुए, फिर उठे, फ्रिज खोला, फिर कुछ नहीं लिखा, ठंडी ठंडी हवा करी, हाँ ठंडी हवा रही है, फिर बंद कर दी। फिर फ्रीजर खोला, ठंडी हवा, बंद कर दी। मम्मी गैस निकाल दे सारी फ्रिज में से, है कि नहीं बात? बार बार फ्रिज खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, बार फ्रिज खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, फिर टेबल पे जा रहे हो, फिर फ्रिज खोल रहे हो। इसे पता क्या बोलते हैं? मोशन स्टडी। तुम अपने काम से कितना भटकते हो, अपने काम से कितना भटके। ये जो तुम्हारा मोशन था कि भैया बार बार फ्रिज खोलना बंद करना, ये अनप्रोडक्टिव है। ये क्या? बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है भैया, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है। क्यों? इससे एक तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ। कहने के लिए तुम अपने घर वालों को बोल सकते हो मुन्ना, कहने के लिए तुम अपने घर वालों को बोल सकते हो मम्मी 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे से इसी टेबल चेयर पे बैठा हूँ, 3 घंटे से यही टेबल चेयर पे बैठा हूँ। लेकिन अपना आउटपुट देखोगे तो आउटपुट है नेगेटिव, 3 घंटे भी लगाए, 3 घंटे क्या हो गए? 3 घंटे वो वेस्ट हो गए, बैठे हो वेस्ट हो गए, क्योंकि आउटपुट क्या है? आउटपुट नेगेटिव है। तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तुम्हारी प्रोग्रेस हुई नहीं, तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, ना बीएससी का, ना अकाउंट्स का, ना मैथ्स का, ना इंग्लिश का।
जिसे तुम सोच के बैठे थे आज ये खत्म कर दूंगा, इसे बोलते हैं मोशन स्टडी। अपनी खुद की मोशन स्टडी रीड करो मुन्ना, अपनी खुद की मोशन स्टडी रीड करो। तुम खुद भैया, वो ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, लिखा होता है ना, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करती है। भैया तुम अपने डिग्री की रक्षा, तुम अपने 12th की रक्षा, तुम अपने करियर की रक्षा खुद करोगे तो अपने मोशन स्टडी पे ध्यान दो। तुम कितने वेस्टफुल मोशन करते हो, इधर उधर भागते हो, बेकार में वेस्ट टाइम करते हो। ठीक है, जॉब पे जाओगे ना, जॉब पे जब काम पे जाओगे और फिर ऐसी वेस्ट टाइम किया जो घर पे, अभी तो पापा मम्मी कुछ नहीं कह रहे, झेल रहे हैं तुम्हें, लेकिन जॉब पे जाओगे बॉस एकदम बोल देगा अगर ये काम टाइम पे नहीं हुआ ना बेटा तो घर कल से ऑफिस मत आ जियो, है ना, मैं नौकरी से निकालूंगा, यू आर फायर्ड, बुरा लगेगा, रिज्यूम डाल दो, अपना रेजिग्नेशन डाल दे इंटरनेट से पूल पे कि भैया आई एम रिजाइनिंग। भैया किसी को कहो निकल जाए यहाँ से तो बेइज्जती होती है, खुद रिजाइन कर दे तो एक थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मैंने कंपनी छोड़ दी, सीधा बोल देगा बॉस। क्योंकि टेलर ने यही सिखाया है, एफडब्ल्यू टेलर ने यही सिखाया है, जो बेकार के मोशन कर रहा है, वेरियस मोशन परफॉर्म करो वर्कर के, कि वो जॉब करते टाइम पे, काम करते टाइम पे कितने मोशन बेकार कर रहा है। जो मोशन है ना कर रहा है, जैसे सीट से खड़ा हुआ है ना, स्ट्रेचिंग कर ली, अरे भैया ये वो है ना, पानी पीने चला गया, इधर उधर दोस्तों से बातचीत कर ले, अरे वो इधर आ, ए मुन्ना इधर, ओ बेटा जी, ओ बाबूजी, अरे तूने वाली वेब सीरीज देखी? अरे भैया हर्षद मेहता वाली 1992 हो रहा भैया, क्या शेयर मार्केट पे मजा आ गया। ठीक है ना, पोजीशन चेंज कर रहा है बार बार, आज यहाँ, अरे दादा है ना, कितनी बार वो इस तरीके की हरकतें करता है। ठीक है ना, राइट, सो दैट जो टाइम है वो बेकार हो रहा है उसका। ठीक है ना, तो अननेसेसरी मूवमेंट क्या करो, तो टेलर सर ये कह के चले गए, सॉरी सर माफ करना, अब आप कहे तो थोड़ी सख्त थोड़े से टेलर सर बनाया, थोड़ा सख्त बनाया आपने, तगड़ा रूल बना के अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ठीक है ना सर, एक सिंपल सा एग्जांपल कैसे कट कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय गर्मियों के मौसम में है ना बार बार पानी पीने जा रहा बाहर, 15 मिनट हुए, अरे भैया गला सूख रहा भैया पानी पीने, फिर 15 मिनट पानी पीने, फिर अबे भैया तू 8 घंटे की जॉब कर रहा है तो 1 घंटे में तो 4 बार पानी पीने चला गया, है ना, तो 8 घंटे में तो 32 बार चला जाएगा, तो 32 बार आने जाने में टाइम वेस्ट भी तो हो रहा है। गेट खोल के जा रहा है, आ रहा है, गेट खोल के, वाटर कूलर दूर है, तो जैसे हम स्कूल में करते हैं, मैम मे आई गो टू ड्रिंक, है ना, वाटर है ना, पता क्या किया टेलर सर ने, बोला बॉटल दे दो, 2-2 लीटर की बॉटल दे दो, कह दो भाई बॉटल भर 2 लीटर की और अपनी टेबल पे रख दे, और मैं तो कह रहा हूं एक पियोन रख लो, पियोन से कहते भैया सबकी बॉटल में पानी भरता दियो, जग पे पानी लेके भरता है, पानी लेके भरता, ठंडा ठंडा, कोई उठेगा नहीं सीट से, कोई नहीं उठेगा सीट से। अननेसेसरी मूवमेंट एलिमिनेट कर, जैसे घूम रहा है ना मॉल के अंदर, देख रहे हो ना, मॉल के अंदर मजे ले रहा है, हाँ वो भी देख रहा है, हाँ हमारी फोटो खींच रहे हो, ये जो घूम रहा मुन्ना मॉल के अंदर है ना, ये अननेसेसरी मूवमेंट अगर है तो इसे काटना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है, तू ट्रॉली पे घूमता हुआ छोटे से स्कूटर पे है, ठीक है, तो टेलर सर क्या कहे चले गए, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना गुटका, कौवा मोती खाएगा, है ना, क्या ये पॉसिबल है कि आप मोशन को कट कर सकते हैं, तो कट डाउन कर दो अनप्रोडक्टिव वेस्टफुल मूवमेंट, बार बार पानी पीने जाना, बार बार टेढ़े मेढ़े होना, ऐसा करना वैसा करना, दोस्तों से बातचीत करना, इधर उधर है ना, काम में लगे रहना, आप मोशन को विच अनप्रोडक्टिव है उसे कट करके, है ना, उसका एक समाधान ढूंढे, ताकि क्या हो, टाइम भी वेस्ट ना हो और आउटपुट नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाए। तो भैया बार बार फ्रिज पे जाने से अच्छा है अपने पास बॉटल रखो, मोबाइल को बार बार टैप करके भैया नोटिफिकेशन आ गई व्हाट्सएप की, इंस्टे को इंस्टॉल करो, ठीक है ना, पिताजी को व्हाट्सएप वगैरह जो भी है, पिताजी को मोबाइल सौंप दो, पापा अब लूंगा आपसे, मम्मी अब लूंगा आपसे 4 घंटे बाद मोबाइल। कुछ भी चीज आपके पास वेस्टफुल, टाइम वेस्ट करने की अगर कोई चीज होगी ही नहीं, वरना टाइम वेस्ट करने की अगर कोई चीज होगी ही नहीं तो टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। तो मोबाइल फेंक के दिया मम्मी को, 4 घंटे बाद लूंगा, कसम खाली मम्मी आपकी कसम है 4 घंटे बाद लूंगा, बात खत्म, मम्मी कसम इतनी खतरनाक चीज है, सब सच ही करते हैं फिर, ठीक है ना। वेस्ट मूवमेंट हटा दिए, टेबल कुर्सी पे बैठे, लिख के देखना है, 4 घंटे प्रोडक्टिव निकालना है, कुर्सी से हिलना नहीं है, मम्मी से कहते ना मम्मी 1 घंटे बाद चाय, 2 घंटे बाद शिकंजी, है ना, और 1 घंटे बाद छाछ, है ना, दूध दही जो भी चाहिए टेबल पे ला देना। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट नहीं करूंगा, आपके पास जाके, रसोई में जाके, फ्रिज के पास जाके देखना, आउटपुट इतना बढ़िया आएगा ना, 4 घंटे ऐसे मजेदार निकलेंगे। 4 घंटे बाद जो मन में तसल्ली होगी ना, खुशी होगी ना, एंजॉयमेंट होगा ना, मोटिवेशन होगा ना,
लगेगा भाई 100 में 100 आ सकते हैं और 100 में 100 लेके आऊंगा। तो इसी सपने के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ, जो मैंने तुम्हें आज सिखाया, जो टेक्निक तुम्हें बताई है, क्लिक लिख के देखना, टेबल चेयर पे पढ़ना और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट नहीं करना, इन तीनों टेक्निक को याद रखोगे। वीडियो को कसम है तुम्हें, मम्मी कसम है तुम सबको, वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों को बताओगे, 100 में 100 आने वाले हैं सर की टेक्निक के साथ। मिलूंगा लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते